नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आजकल सिलक्यारा बहुत सुर्खियों में है। सिलक्यारा देहरादून से कोई 140 किलोमीटर उत्तर में है, जहां पर चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिलक्यारा दंदलगांव टनल बन रही थी। 12 नवंबर को उस टनल में एक हादसा हुआ। सुबह 5:30 बजे टनल का कुछ हिस्सा लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया, जिसकी वजह से टनल के अंदर 41 मजदूर फंस गए। 14 नवंबर को बचाव कार्य शुरू हुआ। टनल में एग्जिस्टिंग पाइप से मजदूरों को खाना, ऑक्सीजन और लाइट वगैरह पहुंचाई गई। गनीमत की बात यह थी कि कोई भी मजदूर घायल नहीं हुआ और सभी सकुशल थे। आइए समझते हैं कि सिलक्यारा टनल है क्या। सिलक्यारा और बारकोट के बीच में ये 4.5 किलोमीटर की टनल बन रही है। कोई 4 किलोमीटर से ज्यादा टनल यहां तक बन चुकी है। इस टनल के बनने से सिलक्यारा और बरकोट के बीच में यह रास्ता शॉर्ट हो जाता। अभी ये काला पोर्शन जो है बरकोट साइड का, इसमें काम होना बाकी है, जो करीब 400 मीटर का है। इस ब्लू पोर्शन में मजदूर फंसे हुए हैं और ये रेड पोर्शन जो है ये 12 तारीख की रात को लैंडस्लाइड से बंद हो गया। इस वजह से मजदूर यहां फंस गए। सिलक्यारा टनल में इसी तरफ से बचाव कार्य करने की कोशिश की गई। 16 तारीख को एक अमेरिकन ऑगर मशीन हैदराबाद से वायुसेना के जहाज से फ्लाई करके देहरादून लाई गई। अच्छी मशीन थी और इसने सिलक्यारा साइड से टनल में मलबे के अंदर छेद करना शुरू किया। आइडिया ये था कि ऑगर मशीन से छेद करेंगे और उसके अंदर कोई 800 मिलीमीटर का पाइप डालेंगे और मजदूरों तक पहुंचेंगे और मजदूर इसी पाइप से धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 21 तारीख को मशीन का ब्लेड मलबे के साथ आए गर्डर और सरियों से फंस गया। मशीन को बाहर निकाला गया। पाइप के अंदर एक वेल्डर भेजा गया। उसने गैस कटिंग से वो सरिये और गर्डर काटे। जब मशीन को फिर डाला गया तो 24 तारीख को एक हादसा हुआ। मशीन के ब्लेड और मशीन का शाफ्ट उसी पाइप में उलझकर टूट गए, जिसकी वजह से कोई 1.5 मीटर का पाइप भी डैमेज हो गया। और उसके अंदर अब समस्या आई कि इस पोर्शन में पहले काम करने के लिए अब मशीन के टूटे हिस्से को कैसे निकाला जाए। अभी प्लाज्मा कटर और लेजर कटर बाहर से मंगाए गए और उनसे काम शुरू हुआ। आज ये खबर आई है कि पाइप के अंदर फंसे हुए मशीन के ब्लेड और शाफ्ट को काट कर बाहर निकाल लिया है। लेकिन अब प्लान क्या है? अभी बचाव दल 3 ऑप्शंस पे काम कर रहा है। काम यह है, सिलक्यारा साइड से फिर से काम शुरू किया जाएगा और इस बार काम किसको दिया गया है? भारतीय सेना की मद्रास सैपर्स को। और आपको पता है कि भारतीय सेना भारत के नागरिकों को कभी निराश नहीं करती। लेकिन ये काम अब मशीन से नहीं होगा, भारत की सेना के जवान करेंगे। मैनुअल ड्रिलिंग। और ये मैनुअल ड्रिलिंग माइनिंग की भाषा में कही जाती है रैट होल ड्रिलिंग। बिल्कुल
चूहे की तरह बिल खोदना। यकीनन 800 मीटर के पाइप में एक जवान घुसेगा शावल लेकर के और मलबे को खोदेगा। मलबे को खोदेगा, वो गिरा हुआ मलबा बास्केट में निकाला जाएगा और उसके अंदर फिर से पाइप को धंसाया जाएगा। उसके बाद फिर खुदाई होगी, फिर यही चीज दोहराई जाएगी। गनीमत है कि अगर वो 10 से 12 मीटर खोद लेते हैं तो वो मजदूरों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये काम मैन्युअली किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वर्टिकल ड्रिलिंग। जब ये सारी चीजें हो रही थी, उसी वक्त बचाव दल ने ऑप्शंस पे काम शुरू कर दिया था। प्लान ये था कि इस सुरंग के ऊपर जाकर के यहां से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, जिसके लिए कोई 1.75 किलोमीटर की अप्रोच रोड और यहां पर ड्रिलिंग मशीन को बैठने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है। जब ये सारा काम सफलतापूर्वक चल रहा था, उस वक्त भी ये काम हमने छोड़ा नहीं। तो आज वहां पर प्लेटफॉर्म है और अप्रोच रोड है, मशीन काम कर रही है और मशीन ने कोई 30 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग कर ली है। वर्टिकल ड्रिलिंग करने से अगर वो 60 मीटर और कर लेते हैं तो वो डायरेक्ट मजदूरों तक यहां पहुंच जाएंगे और मजदूरों को बास्केट से निकाल लिया जाएगा। एक ऑप्शन ये भी है, अगर मैनुअल ड्रिलिंग जो है ये स्लो है तो हो सकता है वर्टिकल ड्रिलिंग से काम बन जाए और मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाए। तीसरा है बरकोट की साइड से सुरंग खोदना। कोई 400 मीटर के इलाके में सुरंग खोदी जानी है, लेकिन ये काम शुरू हो गया है और उन्होंने कोई 10 मीटर सुरंग खोद भी ली है। ये काम दुस्तर है, लेकिन कार्य किया जा रहा है। प्लान में ऑप्शंस को कभी नकारते नहीं। इसके अलावा दो और ऑप्शंस हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, जो कि अलग एजेंसीज को दिया गया है, उस पर प्लान किया जा रहा है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 41 जिंदगियां हमारे लिए बहुमूल्य हैं। पूरे देश की निगाहें बरकोट और सिलक्यारा में टिकी हुई हैं। आपका ध्यान मैं 1975 दिसंबर के महीने में हुई एक घटना पे ले जाना चाहता हूं, जिसे कहते हैं चासनाला माइन ट्रेजेडी। कोयले की खान में, चासनाला बिहार में है, कोयले की खान में विस्फोट होता है और पास की एक झील फट जाती है और खान में पानी भर जाता है। 375 लोग उस खान में फंस जाते हैं। हम चाह कर भी उन्हें बचा नहीं पाए थे। आज भारत की डिजास्टर मैनेजमेंट की कैपेसिटी कई गुना बढ़ गई है। वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड और एप्रिशिएटेड भी है। आज आप देख रहे हैं कि ये मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन चल रहा है और हम वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये 41 जिंदगियां जल्द से जल्द बचाई जा सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।